नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 5 दिनों में चौथी बार महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 रुपए प्रति लीटर, तो दिल्ली में डीजल 89 रुपए 87 रुपए प्रति लीटर। 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 रुपए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा हुआ। इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भी कई जगह कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रही है प्रदेश में। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 रुपए प्रति लीटर हो गया है दिल्ली में, तो वहीं डीजल 89 रुपए से ज्यादा हो गया है। 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इसी के साथ रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। हिसार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। सीएम विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय में कॉम्बैट हॉल का करेंगे उद्घाटन। सीएम कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। हिसार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। विश्वविद्यालय में कॉम्बैट हॉल का करेंगे उद्घाटन। सीएम कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ये आज की मुख्य और अहम जानकारी। हिसार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सीएम विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय में कॉम्बैट हॉल का उद्घाटन करेंगे। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय में कॉम्बैट हॉल का उद्घाटन करेंगे। सीएम कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त ने शपथ ली। सीएम मनोहर लाल ने सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई। सीएम की अध्यक्षता में विजय वर्धन को हरियाणा की नई जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि विजय वर्धन ने हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ ली, जबकि आपको बताते चलें कि रिटायर्ड आईएएस एसएस फुलिया ने सूचना आयुक्त के पद की शपथ ग्रहण की। वही नई जिम्मेवारी दिए जाने पर विजय वर्धन ने सीएम का धन्यवाद करते हुए कहा कि आरटीआई का मकसद सरकार के काम में पारदर्शिता लाना है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें। सरकार की एक्टिविटी से रिलेटेड चाहिए तो वो एक ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव और जल्दी से उनको दी जानी चाहिए। इसका मेन पर्पस ये है कि जो the philosophy behind the act is to make the government accountable and transparent to the citizens. तो मेरा ध्येय और मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि without adversely affecting the functioning of the government, we sensitize all the government servants that not only should they share the information with the information seeker, but also strive internally to work in a manner which is transparent. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में समिति बैठक की और इस जल शक्ति अभियान कैच द रेन JSS-CTR 2022 अभियान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को आश्वस्त किया। संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने जल शक्ति अभियान के लिए 5 स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए अथक प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। जल शक्ति अभियान पर बैठक की गई। मुख्य सचिव ने
संजीव कौशल ने बैठक ली। कैबिनेट सचिव ने की इस बैठक की अध्यक्षता। जल शक्ति अभियान पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बैठक ली। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। टीवी स्क्रीन पे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं रोहतक, सोनीपत और अंबाला से, जहां पे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। ये महंगाई को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने रोहतक, सोनीपत, अंबाला जैसे शहरों में प्रदर्शन किया है। बीजेपी सरकार पर हल्ला बोला है महंगाई को लेकर। देख रहे हैं आप, हाल फिलहाल में लगातार पेट्रोल डीजल में 5 दिनों के अंदर 3 रुपए 20 पैसे पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया है। घरेलू गैस भी महंगे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपको और भी दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और यमुनानगर से, जहां पे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। खबर नू से है, जहां जिले में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया है। साथ ही लघु सचिवालय पर कांग्रेसियों ने पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद की अगुवाई में प्रदर्शन किया और साथ ही मेहताब अहमद ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर कांग्रेस आलाकमान ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के निर्देश जारी किए थे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज हमारी पार्टी ने यह आह्वान किया था कि हम जिला मुख्यालयों पे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार ने जो कीमतें बढ़ाई हैं, पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए के करीब कीमतें बढ़ी हैं और रसोई गैस पे एकदम 50 रुपए कीमत बढ़ाई गई है। खुल जाओ ना थोड़ा सा, 1.5 रुपए। भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करने की मांग को लेकर 27 मार्च को गोहाना में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के किसान नेता और किसान शामिल होंगे। आपको बता दें, आपको इस बात की जानकारी शुक्रवार को शहर की छोटू राम धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय किसान नौजवान यूनियन के नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने दी है। वहीं अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ है। भारतीय किसान यूनियन इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। शॉट बना लेंगे। छोटू राम धर्मशाला में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 तारीख आ रही है, 27 मार्च रविवार के दिन गोहाना की नई अनाज मंडी जो जींद रोड पे स्थित है, वहां पे एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और उस किसान महापंचायत के जो प्रमुख मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि जो पिछले वर्ष 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में जो जमीन का अधिग्रहण में एक नया कानून पास कर दिया गया, जिसको आप ये कह सकते हो कि 2013 के मुकाबले में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उस कानून में, जो बिल्कुल पूर्ण तौर पे किसान विरोधी हैं, उसके खिलाफ हमने ये पंचायत आयोजित करी है। सर्व कर्मचारी संघ के नानौद के संस्कृत महाविद्यालय में 28 और 29 मार्च को होने वाले राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी के लिए मीटिंग की, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया और इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए 28 और 29 मार्च को हड़ताल में शामिल होंगे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 28-29 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है, उसकी तैयारी के लिए तमाम विभागों के कर्मचारी व मजदूर, अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने
यहाँ 28-29 की हड़ताल के लिए तैयारी की गई है और इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 28 और 29 मार्च को अनाज मंडी में इकट्ठे होकर शहर में प्रदर्शन करते हुए समापन यहाँ तहसील कार्यालय में किया जाएगा। और इस दौरान जो मुख्य मांगे हैं सरकार से, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की है और जो भी अन्य मांगे हैं उनको तैयारी के लिए। पलवल के गांव छज्जू नगर में बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें यहाँ पे कि बिजली विभाग में कार्यरत जेई संजय बंसल के मुताबिक एक तेज रफ्तार डंपर ने बेकाबू होकर बिजली के खंभे में टक्कर मार दी, जिससे करीब आधा दर्जन बिजली के खंभे उखड़कर सड़क पर गिर गए। वही घटना के बाद डंपर चालक डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना बिजली विभाग और पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर फिलहाल पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर दी गई है। वहीं जांच में जुट गई पुलिस। आपको बता दें कि हादसे में बिजली विभाग को करीब 1,15,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पलवल में ये बड़ा हादसा होने से टल गया। आज सुबह 4 बजे करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि डंपर तेज रफ्तार से जा रहा है। उसने 6-7 खंभे तोड़ दिए हैं, 8-10 मीटर भी तोड़ दिए हैं उसने और केबल भी डैमेज हुई है। लगभग 80-90 हज़ार रुपये का नुकसान हमारा इसने कर दिया है। तो इसके खिलाफ अभी थाने में जा रहे हैं, FIR दर्ज कराएंगे और उस काम को नहीं बढ़ाएंगे। तो जो डंपर है वो पकड़ में आ गया क्या? डंपर पकड़ में आ गया है। इसका नंबर जो है 438T5275 है। मालिक का भी पता लगा नहीं है, उसका पता लगा है। कैथल के पुंडरी से गुरु ब्रह्मानंद गुरुकुल स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चोर गुरु ब्रह्मानंद स्कूल से लगभग 20,000 रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्कूल के संचालक राजपाल के मुताबिक देर रात चौकीदार का फोन उन्हें आने पर उन्हें घटना का ये पता चला है। यह मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। गुरु ब्रह्मानंद स्कूल से चोरी की गई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस पूरे मामले की पुलिस जांच करने में जुटी है। प्रवीण कुमार सुरजबान कुबरी गामडी से एक प्रबंध स्कूल के अंदर चौकीदार है। उसने एक शिकायत दी है। अभी दिनांक 23-24 की रात को स्कूल के अंदर कोई अज्ञात व्यक्ति घुसा और उसके स्कूल के अंदर से टूटी वगैरह फिटिंग का सामान के साथ तोड़फोड़ की है। आज की रात को करीब 12 बजे चौकीदार का फोन आया मेरे पास और वो कहने लगा, सर कोई ऐसा लगता है कि कोई आदमी घुसा हुआ है। और मैंने देखा, आप जल्दी आओ। थोड़ी देर बाद मैं आ गया, 1-2 हमारा साथी और था वो भी आ गया। तो चोर तो उस समय हमें नहीं मिला, लेकिन जब हमने पूरे स्कूल को विजिट किया, देखा और पुलिस को भी सूचित कर दिया हमने, कुछ ही देर बाद पुलिस भी मौके पहुंच चुकी। चरखी दादरी के रावलधी भिवानी बाईपास पर फ्लाईओवर के पास से 3 दिन पहले एक युवक का जला हुआ शव मिला, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक के बली सिंह ने बताया कि 22 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें बताया ये गया कि एक व्यक्ति का शव जली अवस्था में रावलधी भिवानी बाईपास पर फ्लाईओवर के पास पड़ा हुआ है। युवक के पिता ने युवक के शव की शिनाख्त की, जिसके बाद मृतक युवक के पिता के बयान के आधार पर ये जांच शुरू की गई, जिसमें युवक की मां और उसके प्रेमी ने मिलकर युवक की हत्या करने की बात सामने आई है। 3/2022 को अपने जो रावलदी बाईपास पुल है, पुल के नीचे एक नौजवान लड़की की डेड बॉडी जमी हालत में मिली थी। उसमें उसको पुलिस ने जब देखा भी उसको, जैसे FIR लॉन्च करी पुलिस ने, वो डेड बॉडी को इसमें सरकारी अस्पताल में ले आए थे दादरी में। दिनांक 23/3 को जब जो पुलिस से सदर पुलिस वहाँ अपने लेके जा रही थी पोस्टमार्टम के लिए, तो गाँव रावलदी बाईपास गाँव रावलदी के अंदर उन्होंने जो लड़के जो मृतक का बाप गौरव और उसकी माँ
आरपी जो है दोनों वहां गए थे, उन्होंने गाड़ी रुकवा के इसके अपने लड़के की वसाहत करी। रेवाड़ी में हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो की टीम ने रेड करते हुए एक नशा तस्कर की धरपकड़ की। टीम ने तस्कर के कब्जे से 2.5 किलो गांजा जब्त किया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भी भेज दिया गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो टीम को सूचना मिली थी कि गांव जाटूवास का रहने वाला ईश्वर सिंह नाम का ये शख्स नशे का अवैध कारोबार करता है। सूचना के बाद एचएनसीबी की टीम ने उसकी घेराबंदी की और उससे गांजा बरामद किया। एनसीबी टीम की ये बड़ी कार्रवाई, तस्कर के कब्जे से 2.5 किलो ये गांजा जब्त किया गया। सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। हमारे आदरणीय श्री कांत जाधव जी, जो अतिरिक्त महानिदेशक नारकोटिक ब्यूरो के चीफ हैं, उनके नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही है। जो हमें गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर ईश्वर सिंह सन ऑफ सुल्तान सिंह गांव जाटूवास को 2 किलो 400 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है। रतिया के वार्ड नंबर 1 में छत पर मोबाइल टावर लगाने के विरोध में वार्ड के लोगों ने रोष प्रकट किया। और आपको बता दें कि दरअसल लोगों ने चाहते हुए कि उनके घरों में छत पर मोबाइल टावर लगाए जाए। वार्ड वासियों का कहना है कि अगर मना करने के बाद भी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी टावर लगाने आए तो अपने स्तर पर उनका विरोध करेंगे और अपने स्तर पर ही टावर को उखाड़ कर फेंक देंगे। और साथ ही उनका कहना है कि टावर लगने से बीमारियां फैलने का भय बना होता है। वहीं उन्होंने कहा है कि इसको लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत भी करेंगे। और इसके साथ उन्होंने विरोध जताते हुए मांग की है कि वार्ड में नहीं बल्कि शहर से बाहर किसी अन्य स्थान पर इस टावर को लगाया जाए। मोबाइल टावर लगाने वालों का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे लोग। वार्ड वासियों का कहना है कि छत पर मोबाइल टावर लगने से बीमारी का भी भय लगा रहता है और इसलिए मोबाइल टावर ये लोग अपने घर के छत पर नहीं लगने देना चाहते हैं, जिसके कारण मोबाइल टावर लगाने वाले का भी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये चक्कर उत्ते भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत शामली से अंबाला तक बनने वाले 6 लेन हाईवे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रादौर में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी, जहां किसानों ने कहा कि उनके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हाईवे बनने के बाद बिजली, पानी और रास्ते दिए जाए। वहीं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर निर्मल कुमार ने बताया कि लोगों ने अपनी समस्याएं रखी है। उनकी वीडियोग्राफी की गई है, जिसे मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। यही है कि जिस लोगों ने रिटर्न में अपने ऑब्जेक्शन दिए हैं उन सबको लिखित में जवाब दिए जाने चाहिए नेशनल हाईवे की तरफ से, और बिजली का और पानी का और रास्तों का जो बहुत ही मुख्य हैं ये दिए जाए। उचित मुआवजा दिया जाए ताकि ये लोग जिनकी ज़मीन आएगी, लोगों के अंदर ये हो गया कि ज़मीन तो हमारी खोसली और डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा किया जा रहा है कि वो अपने ट्रक चलाएंगे, वो उसको बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। ना हम इस पर कोई फैक्ट्री लगा सकते सड़क पे, ना हम अपना कारोबार कर सकते। तो ये हमारे लिए तो एक ये डेड लाइन या रेलवे लाइन बन गई है, इसका कोई हमें फायदा नहीं। हाईवे प्रोजेक्ट बनता है तो उसके लिए जन सुनवाई अनिवार्य है। उसके बाद ही उनको आगे जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है, लैंड एक्विजिशन करना है, उसके बाद ही वो लोग कर पाते हैं। तो इसमें जितने भी जन सुनवाई के दौरान जो भी लोग हैं अपनी पर्यावरण से रिलेटेड या दूसरी, क्योंकि हाईवे प्रोजेक्ट है तो जो भी समस्याएं यहाँ पे रखी हैं तो वो रख सकते हैं, और लोगों ने रखी है तो वो एज इट इज़ ही सारे प्रोग्राम की वीडियोग्राफी हुई है, सारे मिनट्स नोट हुए हैं, एज इट इज़ ही आगे मिनिस्ट्री को भेज दिया जाएगा। तो लोगों की समस्या का जो भी समाधान जैसे भी होगा उचित तरीके से निकल।
बहादुरगढ़ के टंडाहेड़ी गांव में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक युवक और युवती का शव अधजली अवस्था में सड़क किनारे खेत की झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। आशंका जताई ये जा रही है कि दोनों की हत्या के बाद शवों को जलाया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही। जली हुई अवस्था में युवक और युवती की शव मिली है सड़क के किनारे। ये पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। यह आशंका जताई जा रही है कि पहले युवक और युवती को मारकर उसके बाद शव को जलाया गया। गांव के कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया था कि जो यहाँ पे सरकंडे हैं, इन सरकंडे के अंदर डेड बॉडीज कुछ है, जली हुई कंकाल पड़ा है। पुलिस ने जब मौके पे आकर देखा तो उसमें 2 अलग-अलग कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से देख के लगता है कि करीब ये घटना 10-12 दिन से पहले की है। और 2 बॉडी जिसमें कि प्राइमरी तौर पे अभी पता चल रहा है कि एक तो शायद फीमेल बॉडी है और एक मेल बॉडी है। और जो मौके की जो कार्रवाई है उसके हिसाब से लगता है कि इनको पहले से कहीं मार के यहाँ पे ला के जलाया गया है। जलाने के दौरान जो अलग अलग बोतलों में सामान कौन सा यूज़ हुआ है इसके बारे में फॉरेंसिक एनालिसिस चल रहा है। और आसपास के इलाके की हमने तलाशी ली है। उसमें तलाशी के दौरान कुछ चीज़ें फीमेल जो है उसकी कुछ चप्पल और दूसरी चीज़ें कपड़े वगैरह प्राप्त हुए, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। और उसके गले से एक तावीज़ जो ऑर्नामेंट है वो मिला है। झज्जर के गांव सिलानी में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान सोमवीर फसल खराब होने की वजह से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। घर न लौटने पर जब परिजनों ने खेत में जाकर देखा तो वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने सोमवीर को झज्जर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। लेकिन किसान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।